तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम को लेकर के जो आप लोगों के डाउट हैं उन डाउट को देखेंगे। बहुत से आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि क्या 10 मार्च को एग्ज़ाम होगा, क्या 6 नवंबर को विज्ञप्ति आएगी और कुल कितने पद आ रहे हैं एलटी में। तो इस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या 6 नवंबर को विज्ञप्ति आएगी। तो दोस्तों देखो, जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, तो एग्ज़ाम कैलेंडर यूके SSC के एग्ज़ाम कैलेंडर में हम लोग देख रहे थे कि उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ था कि प्रस्तावित जो डेट है वो 6 नवंबर को है। और उसके ऊपर भी जितनी जो विज्ञप्ति थी वो भी हम लोग देख रहे हैं कि समय पर पहुंच रही हैं। जैसे अगर बात करते हैं स्नातक स्तरीय परीक्षा कार्यक्रम दिया था, तो उसकी प्रस्तावित विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि दी गई थी वो 6 अक्टूबर दी गई थी। और वो हम देखा, उस विज्ञापन को हमने 13 अक्टूबर को, तो 13 अक्टूबर को ये विज्ञापन जारी कर दिया गया था। तो ये मान के चलिए कि चीज़ें समय पर हो रही हैं। तो 6 नवंबर को जो विज्ञप्ति आनी है, तो मान के चलिए 6 से 10 नवंबर हो सकता है। तो ये 10 नवंबर तक ये विज्ञप्ति आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए, बिल्कुल सुचारू रखिए और बहुत अच्छे से अब आप लोग तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं कि क्या पेपर 10 मार्च को ही होगा। अब देखो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों का एक सवाल ये भी है कि आचार संहिता भी तो लग जाएगी, तो तब क्या होगा। देखो, आचार संहिता हम बात करते हैं, जो 17वीं जो लोकसभा के लिए जो चुनाव थे, जो 2019 में जो लोकसभा जो चुनाव हुए थे, तो उसमें जो चुनाव की जो तारीख आई थी, तो उसकी घोषणा की गई थी। जो घोषणा की थी वो 10 मार्च को घोषणा हुई थी। 10 मार्च को घोषणा हुई थी। और हम जानते हैं कि जब घोषणा हो जाती है चुनाव के लिए, तो तब से ही आचार संहिता वो लागू हो जाती है। और 11 अप्रैल को इसके चुनाव हुए थे। 11 अप्रैल को इसके चुनाव हुए थे लोकसभा के। 11 से शुरू हुए थे, 11 अप्रैल से ये लगभग 19 मई तक गया था। तो ये मान के चलिए कि अप्रैल, इस बार जो संभावना है वो अप्रैल लास्ट में, इसके लास्ट से अप्रैल लास्ट और मई तक तो इसके इलेक्शन होने की संभावना है। तो मार्च ये आचार संहिता लगेगी आपकी लगभग 15-16 मार्च से, तकरीबन ऐसे 15 या 20 मार्च तक। तो ऐसे इसकी आचार संहिता, तो 10 मार्च को एग्ज़ाम डेट दे रखी है, तो तब आचार संहिता का कोई औचित्य नहीं है। तो ये भी क्लियर है। तो ये एग्ज़ाम हो जाना है, मान के चलिए, क्योंकि लेट लतीफ़ी नहीं होगी। उसके बाद फिर इलेक्शन है, तो ये पहले इलेक्शन से ही पहले ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। तो कितने पद होंगे, अब बात करते हैं कि कितने पद होंगे। तो पद देखो, क्या 1300 प्लस होंगे या फिर 657 होंगे। अब 657 को हम यहीं पर नकार देते हैं, क्योंकि जो कुमाऊं मंडल के जो अध्याचन हैं वो तैयार हैं, वो बन गए हैं। ठीक है, तो ये 657, क्योंकि ये केवल गढ़वाल मंडल के ही पद थे, तो अब ये पद होंगे ज़्यादा, क्योंकि 657 में लगभग 700 प्लस पद हैं कुमाऊं मंडल के। तो अभी ये तकरीबन 1300 प्लस बन रहे हैं। लेकिन इसकी जो विज्ञप्ति आएगी फाइनल, आप मान के चलिए 1400 कुछ पद, यानी कि लगभग 1500, या ये मान के चलें कि जो मुझे जो संभावना लग रही है, ये नहीं कि मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि ऐसा ऑफिशियली कोई डाटा नहीं है। ये 1500 प्लस पद, लगभग 1521 या कुछ ऐसे पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मीन्स कि 1500 के आसपास आप लोगों को पद देखने को मिलने वाले हैं इस बार। कुछ पद इसमें बढ़ोतरी के साथ अभी जुड़ने वाले हैं अध्याचन में। तो सब कुछ डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी जो अध्याचन जो है ना, वो 1300 प्लस ही मान के चलिए। जो मैं 1500 ये कह रहा हूँ कि ये मेरी ये संभावनाएं हैं कि ये इतने पद इसमें, इतने पदों पर विज्ञप्ति आने की संभावना है। ये टोटल आपको 6 से 10 नवंबर तक के समय में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत मेहनत ये
ILT एग्ज़ाम मेहनत मांगती है भाई। तो वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सील पर पड़त निशान। तो अभ्यास करते रहिए, तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से ये जो विज्ञप्ति है आप लोगों के फलीभूत होगी। आप लोगों के लिए एक निश्चित तौर पर एक पद आप लोगों के लिए इसमें होगा। तो थैंक यू, आगे मिलते हैं। हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं LT की, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग बहुत कुछ देख भी चुके हैं। तो आगे क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।